हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आज जैसे ही मेरी नींद खुली और मैंने जैसे ही अखबार को अपने हाथ में लिया तो एक बहुत खूबसूरत सा जो कोट था ना, वो मुझे देखने को मिला, वो मुझे पढ़ने को मिला। और उसमें ये लिखा था कि जो लोग अल्प बुद्धि होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, और जो लोग वृहद बुद्धि होते हैं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी नॉलेज होने के बाद भी बहुत ज़्यादा विनम्र बने रहते हैं। तो आपको खुद को भी इवैल्यूएट करना है। क्या आप ब्रह्मांड की हर उस चीज़ को जान चुके हैं जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है? अगर नहीं तो डेफिनेटली फिर आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहने का प्रयास करना है। अहंकारिता अपने अंदर आने नहीं देनी है। और अगर आप खुद को तो बहुत ज़्यादा विनम्र बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अल्प बुद्धि है, मतलब कि छोटे दिमाग का है, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या सुप्रीम समझ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको अपनी विनम्रता को बनाए रखना है, इग्नोर करना है, आपको उसे एकदम साइड में कर देना है। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, ऐसे अल्प बुद्धियों के हमारे सामने आ जाने पर हम उनके लेवल में चले जाते हैं और उनके लेवल पे जाकर के उनसे बहस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ढाक के तीन पात, मतलब कि बिल्कुल कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते उस बहस के, बल्कि हम अपने आप को ही बहुत बार अपने सरदर्द को मोल ले लेते हैं या फिर परेशानी में अपने आप को डालता हुआ हम पाते हैं। सो मेक श्योर अपने आप को वृहद बुद्धि बनाएं और साथ ही साथ में अपने अंदर इस नॉलेज की वजह से अगर कोई अहंकार आ रहा है तो उसे दूर करके विनम्रता को बनाए रखें, ताकि आप एक खूबसूरत पर्सनैलिटी की एक मालिक बन सकें और जिसका असर हमारी पर्सनैलिटी के माध्यम से इस पूरे समाज के ऊपर हमें पड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हम 5 हर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन हर्ब्स का इस्तेमाल करके आप आपके बालों को वापस से उगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वापस से उगा सकते हैं। और जो नंबर 2 जो हर्ब है वो तो बहुत ही ज़्यादा धमाके कर रही है इस समय पर। मैंने आयुर्वेद के अंदर उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ अभी रिसर्चर्स में उस हर्ब को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है कि ये बालों को वापस से उगाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो एक एक करके 5 हर्ब्स को सुनिए, उनके फ़ायदों को जानिए और उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको परेशानी है तो खुद भी फॉलो कीजिए, लेकिन साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग जो इसी तरह की परेशानी से परेशान हैं तो वो भी इस जानकारी का बेनिफिट उठा सकें। सो देर नहीं करते और शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो घने होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए और न जाने क्या क्या, है ना। और कई कवियों ने इन बालों की खूबसूरती पर कई सारे कशीदे भी करे हैं और बहुत सारी तारीफ़ों के करने के बाद में एक्चुअली हमें जो समझ में आया कि अगर एक महिला या पुरुष, अगर हम उसकी खूबसूरती की बात करते हैं तो बाल उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बालों को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे आपको DIYs दिए हैं, लेकिन ये वीडियो है सिर्फ अंदर से काम करने के लिए, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि 70 से 80% जो असर आपके बालों पर, आपकी त्वचा पर, आपके शरीर पर दिखाई देता है वो आता है अंदर से। आप जितना ज़्यादा हेल्दी खाएंगे, जितना ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदे आपके शरीर में बाहरी तौर पर भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो नंबर 1, पहली हर्ब कौन सी है? तो पहली हर्ब आती है दोस्तों जटामासी। जटामासी जो है ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रूवन और आयुर्वेद में कई समय से इस्तेमाल की जाती हुई एक हर्ब है। जटामासी एडिबल भी आती है। एडिबल मतलब आप उसे खा सकते हैं, इस तरह के फॉर्म्स में भी आती है। सिर्फ उसको प्रॉपरली फ़िल्टर किया जाता है, उसको प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है, उसको छान करके, उसको अच्छे से साफ़ करके आपको दिया जाता है। थोड़ी महंगी मिलेगी, उसका कारण क्योंकि लगाने के लिए तो देखिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर खाने की बात आती है तो आपको अच्छी क्वालिटी की ही प्रोडक्ट को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। जटामासी के अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। विशेषकर इसके अंदर होता है जिंक और इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है वो है सेलेनियम। ये दोनों चीज़ें हमारे बालों को ताकतवर बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसकी वजह से हमारे बालों के अंदर अगर जो झड़ने की समस्या है वो खत्म हो जाती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अगर बाल झड़ करके बालों में पतलापन आ गया है तो इसकी मदद से आप बालों को वापस से रीग्रो भी कर सकते हैं।
जटामासी लेना बहुत आसान है। 1 ग्राम जटामासी सुबह पानी या दूध के साथ में और 1 ग्राम जटामासी रात को पानी या दूध के साथ में आप ले सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेन्ड और रिसर्च्ड एक हर्ब जो अभी सामने आई है वो है बिच्छू जड़ी। बिच्छू जड़ी जो है जिसको नेटल हर्ब भी कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसे बिच्छू इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इसके आसपास से गुजरते हैं तो इसके जो पत्ते होते हैं उसमें बहुत छोटे-छोटे अपनी तरफ खींचने वाली क्षमता होती है जो कि आपके कपड़ों में काँटों के तौर पे लग जाती है। इसकी चाय अगर एक रिसर्च में पाया गया है कि इसकी चाय को अगर दिन में 2 बार अगर सेवन किया जाए तो ये हमारे बालों के अंदर जाकर के जो फॉलिकल्स क्लॉग्ड हो गए हैं उन्हें खोलता है। साथ के साथ में इसके अंदर बालों के अंदर जो डीएचटी बन जाता है उसको रोकने की ताकत होती है। और नंबर 3 ये पाया गया कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से बालों को पूरा पोषक तत्व मिलता है और बाल वापस से रिजुविनेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने रूटीन में शामिल कीजिएगा। बहुत सारी रिसर्चेस में ये आ गया है सामने कि ये बालों को ना झड़ने से रोकता है बल्कि आपके बालों को रीग्रो करने में भी मदद करता है। अमेज़न में नेटल हब जैसे ही आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। मैं भी आपको लिंक दे दूँगा अमेज़न से परचेज़ करने का, जहाँ से जाकर के आप इसे परचेज़ करके इसे अपने रूटीन में शामिल कीजिए। जैसे ग्रीन टी बनाते हैं, मतलब आपको इसे उबालना नहीं होता, ठीक है ना? आप इसे उबालेंगे नहीं, आप अच्छे से उबलता हुआ पानी लेंगे, उसको गैस बंद कर देंगे और उसके अंदर आप इस नेटल हर्ब के कुछ पत्ते डाल करके 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो इसका जो गुण है वो इस पानी में आ चुका होगा। इसे छान लीजिए और अपने स्वाद के अनुसार आप शहद मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए या फिर कोई दूसरी चीज़ मिला लीजिए जो आपको स्वाद बढ़ा दे और फिर इसको शांति से छोटे-छोटे घूँट लेते हुए आप इसको पी जाइए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दिन में 2 बार आप इसे शामिल कर सकते हैं। तीसरी जो हर्ब आती है ना दोस्तों वो आती है दाना मेथी। दाना मेथी हम बाहर से भी लगाते हैं, अपने बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। दाना मेथी हम खाते भी हैं क्योंकि ये डायबिटीज़ को और हमारे शरीर में होने वाला जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको रेगुलेट करने में भी मदद करती है, इंसुलिन को रेगुलेट करने में मदद करती है। लेकिन इसके साथ-साथ ये बहुत जगह पे पाया गया है कि दाना मेथी का अगर लगातार सेवन किया जाए और सही तरीके से किया जाए तो ये हमारे नए बाल उगाने में भी हमारी मदद करती है और उसका सेवन करना बहुत आसान है। आपको 2 चम्मच दाना मेथी लेनी है, लगभग 1 कप पानी के अंदर आपको इसको भिगो देना है। रात भर जब ये भीगी रहेगी तो ये सुबह तक फूल जाएगी। इसका पानी आप पी सकते हैं, लेकिन आपको अगर फेंकना है तो आप पानी को फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये दाना मेथी के दाने बचे हैं, अब इसके अंदर आप 1 चम्मच शहद मिलाइए, अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और इसको बहुत बढ़िया से चबा-चबा करके आप इसको खाइए। आप कुछ दिन सिर्फ ये करके देख लीजिए, आपके बालों के अंदर वापस आपको नई जान आती हुई नज़र आएगी, बालों का झड़ना रुक जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैंने खुद के भी कुछ पेशेंट्स को ये करवाया तो उनकी चोटी के अंदर उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उनकी चोटी की जो डेंसिटी है, जो मोटाई है वो डेफिनेटली उनको बढ़ती हुई नज़र आई है सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर ही। क्योंकि देखो नेचुरल चीज़ें रात भर में कुछ नहीं होगा, पेशेंस रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको समय ज़रूर लगेगा लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर ये तीसरा नुस्खा तो बिना ज़्यादा पैसा खर्च किया बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चौथी जो हर्ब दोस्तों हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है ये हमारे बालों के साथ-साथ हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है उसके लिए भी बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे दिमाग को ठंडा रखती है। हमारे दिमाग के अंदर जो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही होती है, गुस्सा चल रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जो शक्ति है उसे खो चुके होते हैं, उसे भी ठीक करने में मदद करती है। ब्राह्मी की टैबलेट्स मिलती हैं, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को आप खा सकते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद में। यह आपको ना सिर्फ आपके दिमाग को बेहतर करने में बल्कि आपके शरीर के अंदर जो बाल हैं, मतलब सर में जो बाल हैं उन्हें अच्छा हेल्दी ग्रो करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। नंबर 5 जो लास्ट जो एक हर्ब आती है ना दोस्तों वो आती है शतावरी। शतावरी डायरेक्टली आपके बालों को हेल्प नहीं करती है लेकिन शतावरी की वजह से क्योंकि हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं और पुरुषों में शतावरी की जगह पर अश्वगंधा, ठीक है? क्योंकि हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं इन दोनों हर्ब्स के अंदर तो उसकी वजह से हमारे बालों में जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो आसानी से रुक जाता है। तो 1 चम्मच शतावरी गर्म दूध के साथ आप सुबह ले लीजिए, अच्छे से उसमें मिलाइए और पी जाइए। इसी तरीके से आप अश्वगंधा ले सकते हैं अगर आप मेल हैं तो, और रात को भी आपको 1 चम्मच शतावरी गर्म दूध के साथ मिक्स करके लेनी है और वैसे ही रात को आपको शतावरी की जगह पर अश्वगंधा लेना है अगर आप एक मेल हैं तो।
तो इस तरीके से इन पाँचों हर्ब्स में से जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके बजट के अकॉर्डिंग है, आप उसे डेफ़िनिटली फ़ॉलो कर सकते हैं। फ़ॉलो करने के बाद जब कुछ महीने में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँ, तो मुझे मेक श्योर एक कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।